बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले फोटोशॉप हैक्स, फोटोशॉप की कुछ ऐसी टेक्निक जो आप लोग नहीं जानते, जो आपके लिए नया है, और इसको सीखने के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी दीजिए ताकि वो भी आप इस वीडियो से नॉलेज ले पाए, और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फोटोशॉप हैक्स। थैंक यू। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम ओपेसिटी के बारे में। ओपेसिटी के शॉर्टकट्स में हम मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक कोई भी अगर हम डिजिट प्रेस करेंगे तो इसकी ओपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये फिलहाल मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ किया हुआ है सिंपल सा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ तो इधर देखिए, इधर 100% है। 5 करने के बाद ये ओपेसिटी हमारी 50% हो चुकी है। उसी तरह है, आप कोई भी डिजिट दे दीजिए इसका, उसकी उतनी ओपेसिटी हो जाएगी। ये देखिए, मैं रैंडमली अभी नंबर प्रेस कर रहा हूँ तो ये 1 से लेकर 10 तक आप कोई भी डिजिट प्रेस करेंगे तो ये उसकी उतनी ओपेसिटी हो जाएगी। अभी मैं 0 प्रेस कर रहा हूँ तो ये 100%। ठीक है, अब लेयर को मूव डाउन एंड अप कैसे करें, तो ये एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं इसके अंदर ताकि समझने में ज़्यादा इजी रहे। कंट्रोल डी और स्क्वायर ब्रैकेट्स, अल्टर की से प्रेस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर एंड नीचे आएगा। अगर सिर्फ आपको अप एंड डाउन जाना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्टर की प्रेस करके आपको अप एंड डाउन स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो ये ऐसा कुछ होगा। कोई लेयर को अगर ऊपर लेके जाना है तो कंट्रोल की प्रेस कीजिए तो ये ऊपर नीचे लेयर भी आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तीसरी बात करेंगे, हमें कुछ भी अगर मेजरमेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहले सबसे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इधर रूलर के अंदर आपको जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया बता देगा कि आपका एरिया जो है वो स्ट्रेट है या नहीं। इन्फो में आपको जाना पड़ेगा, विंडोज एंड इन्फो, इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि XY कितना है हमारा, फिलहाल 10 बाय 10। ठीक है, कंट्रोल आज प्रेस करेंगे तो इधर मेजरमेंट आपको किस में चाहिए, इंच में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पिक्सल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे पिक्सल्स शो होंगे, इंच करेंगे तो इंच में भी आएगा। ठीक है, तो जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। फिर अगर हम काम कर रहे हो लेकिन फोटोशॉप में हम अगर गलती से सेव करना भूल गए और कोई भी लाइट चली गई, ऐसा कुछ हुआ, तो हमें अपना बैकअप जो है वो रखना चाहिए। तो कैसे रखेंगे, तो आपको जाना है एडिट में, एडिट एंड प्रेफरेंसेस में जाके आपको जाना है इंटरफेस के अंदर अंडू के लेवल जितने हैं वो सारे के सारे आपको चेंज करने। अंडू के लेवल यानी कि कितनी बार सेव कर सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमको इतने टाइप का जो है वो हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि आप कितने अंडू ले सकते हो। यहाँ पे 20 होगा डिफॉल्ट, आई थिंक मैंने मैक्सिमम किया हुआ है ताकि मैं जितना भी चाहूँ उतना अंडू कर सकूँ। मान लिया अभी फिलहाल हमने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ तो ये सारे अंडूज जो है वो मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री हमारी मिल जाएगी वापस, जो भी हमने काम किया है वो। इमेज का सेंटर कैसे ढूंढेंगे, मान लीजिए मुझे अभी सेंटर पॉइंट कहाँ पे वो मुझे पता लगाना है, तो कैसे करेंगे, तो व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके न्यू गाइड लेआउट में आपको कॉलम्स 2 देनी है और रोज 2 देनी है, और ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका सेंटर जो इमेज का है वो यहाँ पे मिल जाएगा कि ये इमेज का सेंटर आप यहाँ से। ठीक है, तो अब जाएंगे नेक्स्ट में हम क्रॉप टूल तो यूज बहुत कुछ करते हैं, बहुत बार किया हुआ है, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा अपना जो ये देखिए कट में कर रहा हूँ
लेकिन उसके लिए पहले मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये अलाइनमेंट में चाहिए कि जो भी हो वो सीधा हो। मान लीजिए मुझे इस टाइप का कुछ कट चाहिए, तो मैं ये देखूंगा कि ये इमेज पहले सीधी है कि नहीं। तो उसके हिसाब से ये लाइन अभी सीधी हो चुकी है और मैं जितना चाहूँ उतना क्रॉप कर सकता हूँ। रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉप में जा रहा हूँ, कंट्रोल की प्रेस किया है तो ये इमेज अब स्ट्रेट होगी। कंट्रोल की प्रेस करके और यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये जो लाइन है इसको सीधी करके हम क्रॉप कर सकते हैं। ये लाइन अभी सीधी हो चुकी है, अब जितना आपको क्रॉप करना हो वो क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अब जाएंगे कुछ नेक्स्ट फिल्टर स्ट्रोक के बारे में जाएंगे। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और देखिए मान लीजिए मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा आपको। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिए, डबल क्लिक किया मैंने। मुझे इसके अंदर स्ट्रोक लेनी है तो स्ट्रोक मैं दे सकता हूँ, इसके अंदर जितनी चाहे उतनी दे सकता हूँ, जैसे चाहे उतने उस तरह से हम दे सकते हैं। ठीक है, ये मेरे एक स्ट्रोक दे दी। अब मुझे और स्ट्रोक चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लस पे साइन पे क्लिक करूंगा तो ये दूसरी स्ट्रोक भी आ चुकी है मेरी। कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, देन ओके, स्ट्रोक की साइज में बढ़ा रहा हूँ इसको। ओके, जितनी बड़ी छोटी आपको रखनी हो आप रख सकते हो। एक और चाहिए तो एक और ले सकते हो, जितनी चाहिए आपको उतनी आप ले सकते हो। ओके, स्ट्रोक बढ़ा दीजिए जितना चाहिए उतना, और इस टाइप से आप मल्टीपल स्ट्रोक का यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 3 का यूज किया था तो ये तीनों की तीनों यहाँ पे स्ट्रोक पे आ चुकी है। ठीक है, अब जाएंगे नेक्स्ट में हम एक को क्या करना है, जूम। मान लीजिए कोई बड़ी साइज की इमेज पे आप काम कर रहे हो और आपको अचानक से कुछ जूम करना पड़ जाए कि मुझे पर्टिकुलर एरिया पे ही जूमिंग चाहिए, तो आपको H प्रेस करना है और जहाँ पे भी आपको चाहिए कि वो उधर आप सिलेक्ट कर लीजिए तो आप वहाँ पे जूम हो पाएंगे। कोई भी एरिया हो वहाँ से आप जूम हो जाएंगे, वो एरिया आपका जूम। H प्रेस करना है आपको और जूम। ठीक है, अब ये यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे। फिलहाल 3 डॉट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम रीसेट करने जा रहे हैं। 3 डॉट कंट्रोल अल्टर शिफ्ट के साथ करेंगे, देन डन। तो ये देखिए यहाँ पे केले का सिंबल आ चुका है। जी हाँ, ये एक हिडन इंटरफेस क्या आइकॉन बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे हिडन दिया हुआ है। अभी देखो ये चला गया, कैंसिल, देन डन। अब ये चला गया, वापस कर रहा हूँ कंट्रोल अल्टर शिफ्ट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल अल्टर शिफ्ट देन डन, ये यहाँ पे आ चुका। अब एक लास्ट वाला बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कार का कलर, पहले ये सारे सब ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ। मुझे इस कार का कलर जो है वो चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू लेयर लेंगे, कोई भी रैंडम कलर ले लेंगे इसका जो भी मुझे अच्छा लगे। ओके, देन इसको हम फिल करेंगे कि मुझे इस टाइप का कुछ कलर चाहिए। मान लीजिए ये मैंने इस टाइप का रफली मैंने कलर इस पे फिल कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा रफली कलर फिल हो गया और नॉर्मल में जाएंगे और कलर फिल करेंगे, मोड चेंज। तो ये देखिए कितना अच्छी तरह से हमारा जो कलर है वो अच्छी तरह फिल हो गया। इसके अंदर मास्किंग हटा के आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अनवांटेड जो कलर है आपका वो यहाँ से निकाल दीजिए और ये हो गया आपका कलर। ये आपका ब्लू और ये पिंक, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो ये सारे शॉर्टकट्स है दोस्तों, तो आप भी इसको अपने रनिंग लाइफ में अगर यूज करेंगे तो अच्छी से अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे और अच्छा वर्क भी दे पाएंगे दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमें बताइए कि इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाए, और अपने ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कीजिए, और जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ भी ये चीज़ शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को क्लिक करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।